प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स के बारे में पिछली वीडियोस में काफ़ी बातें हम कर चुके हैं। एक बार वो वीडियो आप देख लेना, उससे आगे इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। पॉलिनोमियल दे रखा है और फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा इसके ज़ीरोज़ है और ये वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है। अब बात करें इस वैल्यू की, तो इसमें से अल्फ़ा और बीटा कॉमन ले सकते हैं। तो अल्फ़ा बीटा कॉमन ले तो ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा बच जाएगा। अब ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है, ये सम ऑफ ज़ीरोज़। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में से सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू निकालें तो सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो हमारा इक्वल होता है माइनस बी बाई ए के, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो इक्वल होता है हमारा सी बाई ए के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है हमारा माइनस बी बाई ए, यानी कि -5। ए की वैल्यू हमारी 4 है, तो ये आ गया 5/4 अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करें तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा सी बाई ए के इक्वल है। सी की वैल्यू हमारी -1 और ए की वैल्यू 4। ये आ गई हमारी वैल्यू। अब यहाँ पे पुट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो हमारा -1/4 और सम ऑफ ज़ीरोज़ 5/4। ये हमारा मल्टीप्लाई होने के बाद -5 और 4 इंटू 4 16। ये आंसर आ गया हमारा -5/16। तो ये सॉल्यूशन हो गया। आगे अब पॉलिनोमियल दे रखा है f(x) इज इक्वल टू 6x² प्लस x -2। ये दे रखा है। अल्फ़ा और बीटा इसके ज़ीरोज़ है। अब फाइंड वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा की। इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसे सोल्व करें तो एलसीएम लेंगे। ये हमारा एलसीएम आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हमारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ये बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की होल स्क्वायर। अब इसे एक्सपेंड करें तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा आएगा। अब 2 अल्फ़ा बीटा को हटाने के लिए -2 अल्फ़ा बीटा लगा देंगे ताकि ये वैल्यू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही रहे, और डिवाइड में अल्फ़ा बीटा।
ये है। अब ये सम ऑफ ज़ीरोज़ है, ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो यहाँ से सम और प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल लेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो हमारा माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की बात करें अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमारा सी बाई ए के इक्वल होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी इक्वल आ गई, बी हमारा -1 है, बी 1 है, तो ये -1 और ए की वैल्यू हमारी 6 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा -1/6। अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करें तो ये हमारा सी की वैल्यू -2, ए की वैल्यू 6, कैंसिल करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा इक्वल आ गया -1/3 के, ये आ गया। अब यहाँ पे पुट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा -1/6 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा -1/3, ये आ गया। ये भी हमारा -1/3, ये हो गया। ये 1/36 प्लस 2/3 और ये -1/3, ये है हमारा। अब इसे सोल्व करें तो एलसीएम हमारा 36, ये 1, ये 24, ये -1/3, 3 से कैंसिल करें तो ये 12, ये माइनस यहाँ चला जाएगा और ये हमारा -25/12, ये हमारा आंसर आ गया, -25/12। आगे अब पॉलिनोमियल दे रखा है x² माइनस p इंटू x+1 माइनस c, ये दे रखा है। शो दैट α+1 इंटू β+1 इक्वल है हमारा 1 - c के। अल्फा बीटा हमारे जीरोज हैं इस पोलिनोमियल के, और ये प्रूव करना है। अब मल्टीप्लाई करें इसे तो ये हमारा अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा और +1 इक्वल प्रूव करना है 1 - c के। अब यहाँ इसकी बात करें तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारा -b/a के इक्वल है। तो -b की वैल्यू जो है वो हमारी -p, अब पहले इसे एक्सपेंड कर लेंगे तो ये -px, ये -p -c, ये आ गया। x का कोफिशिएंट हमारा -p है, तो सम ऑफ जीरोज जो है वो -b/a, तो -p
और ए की वैल्यू हमारी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होती है जो कि 1 है। ये आ गया। और अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो ये हमारा सी बाई ए होता है। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे माइनस पी माइनस सी है और ए की वैल्यू 1। ये आ गया। तो ये हमारा पी है अल्फा इंटू बीटा माइनस पी माइनस सी। अब यहाँ पे वैल्यू रखें अल्फा इंटू बीटा की जगह पे माइनस पी माइनस सी और अल्फा प्लस बीटा की जगह पे पी और ये प्लस में 1। अब ये पी हमारा कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई हमारी माइनस सी प्लस 1। तो दोनों साइड हमारी इक्वल आ गई। ये प्रूव हो गया हमारा। आगे अल्फा एंड बीटा आर zeros अल्फा बीटा हमारे ज़ीरोज़ है इस तरह से कि अल्फा प्लस बीटा जो है उसकी वैल्यू हमारी 24 है और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमारी 8 है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है वो फाइंड आउट करना है। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में अब क्या है हमारा अल्फा प्लस बीटा 24 हो गया और अल्फा माइनस बीटा 8 दे रखा है। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए हमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो चाहिए, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा 2 अल्फा इज इक्वल टू 24 और 8 32। ये आ गया। अल्फा की वैल्यू हमारी 16 और माइनस करें तो माइनस प्लस माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा। 2 बीटा इज इक्वल टू ये 16, 2 से कैंसिल करें तो ये हमारा 8। तो बीटा की वैल्यू हमारी 8। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा 16 इंटू 8 अल्फा इंटू बीटा, वन 28। अल्फा हमारा 16 है, बीटा हमारा 8 है, अल्फा इंटू बीटा 128 है। अब पोलिनोमियल बनाने के लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये फॉर्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा 24 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 128, ये आ गया हमारा। आगे फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर
-1 और इसके जीरोस जो हैं अल्फ़ा और बीटा है। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। जिसके जीरोस 2 अल्फ़ा बाय बीटा और 2 बीटा बाय अल्फ़ा हो। अब ये हमारे ज़ीरोज़ हैं, तो क्या है सम ऑफ ज़ीरोज़ की अगर बात करें इनकी, तो 2 अल्फ़ा बाय बीटा प्लस 2 बीटा बाय अल्फ़ा, ये होगा हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़। अब इसे सोल्व करें तो अल्फ़ा बीटा हमारा एलसीएम हो गया और ये 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 ये अल्फ़ा स्क्वायर, ये हमारा बीटा स्क्वायर, ये आ गया। इसे आगे सोल्व करें तो इसे लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। और डिवाइड अल्फ़ा बीटा, ये आ गया हमारा। अब इसके प्रोडक्ट की बात करें तो ये तो हमारा सम हो गया, सम ऑफ ज़ीरोज़। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की बात करें तो 2 अल्फ़ा बाय बीटा इंटू 2 बीटा बाय अल्फ़ा, अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, बीटा बीटा कैंसिल, ये प्रोडक्ट आ गया हमारा 4। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये होता है। तो यहाँ पे वैल्यू रखें 2 सम ऑफ ज़ीरोज़, तो यहाँ से इक्वेशन में से अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालें तो माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू हमारी 1 है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ सी बाई ए -1 बाई 1, ये आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू रखें तो ये हमारा 0 -2 इंटू -1 अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा -1, ये आ गया। अब ये +2, 2 इंटू 2 4 और डिवाइड में -1 है तो -4। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा -4 है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 4 है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो यहाँ -4 रखेंगे इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पे 4 रखेंगे, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई।
ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया हमारा x² + 4x + 4। आगे क्वेश्चन दे रखा है फंक्शन इज इक्वल टू x² + px + 45। अब इसमें ज़ीरोज़ के डिफरेंस का जो स्क्वायर है वो हमारा 144 दे रखा है। p की वैल्यू जो है वो निकालनी है। अब इसके अकॉर्डिंग अल्फ़ा + बीटा हमारा -b/a ये आ गया। अल्फ़ा × बीटा c/a ये आ गया। तो अल्फ़ा - बीटा हमारा ±12 ये हो गया। अल्फ़ा + बीटा की स्क्वायर जो है वो हमारा p² है। α² + β² + 2α बीटा = p²। और ये हमारा एक्सपेंड करें α² + β² -2α बीटा = 144। अल्फ़ा × बीटा 45 है तो α² + β² हमारा ये 90 हो गया। उधर जाके 144 + 90 तो α² + β² जो है वो 234 ये आ गया। तो ये वैल्यू हमारी 234 है और ये 90 है। थ्री 324 आ गया हमारा p²। p की वैल्यू √324 तो ये वैल्यू हमारी p की ±18 ये वैल्यू आ गई हमारी p की। आगे पोलिनोमियल दे रखा है kx² + 4x + 4 और α² + β² = 24। k की वैल्यू जो है वो निकालनी है। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा -b/a ये आ गया। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा × बीटा हमारा c/a आ गया।
अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर इक्वल टू -4/k का होल स्क्वायर। ये हो गया। इसे एक्सपेंड करें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 16/k स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारा 24 है। 2 इंटू अल्फा बीटा 4/k, ये हमारा 16/k स्क्वायर। ये हो गया। अब पूरी इक्वेशन जो है वो 8 से डिवाइड हो रही है, तो इसे 8 से डिवाइड करें तो ये 3 प्लस 1/k इज इक्वल टू 2/k स्क्वायर। ये आ गया। पूरी इक्वेशन को k स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 3k स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इनका प्रोडक्ट हमारा -6k स्क्वायर। 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यह आ गया हमारा। इन दोनों में से 3k कॉमन लेंगे तो ये k प्लस 1, इन दोनों में से -1 -2 कॉमन लेंगे तो ये k प्लस 1 इक्वल टू 0। पूरी वैल्यू में से कॉमन ले k प्लस 1 तो ये 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। तो दो फैक्टर हमारे k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू हमारी -1 और k की वैल्यू हमारी 2/3। ये आंसर आ गया हमारे। तो k की वैल्यू -1 है और k की वैल्यू 2/3। ये आंसर हो गया। आगे फंक्शन दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। ये पॉलिनोमियल है। अब इसके जीरोस जो है वो अल्फा और बीटा है। फाइंड ए पॉलिनोमियल whose zeros are 2 alpha plus 3 beta and 3 alpha plus 2 beta। ये निकालने हैं। अब इसके अंदर क्या है कि अल्फा प्लस बीटा जो है
अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालें तो ये हमारा 2x² माइनस 7x प्लस 2x प्लस 7 ये है। दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो ये 2x माइनस 7। तो ये इसके ना अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा हमारा, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा माइनस बी बाय ये हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ सी बाय ए ये आ गया। अब इसके सम ऑफ ज़ीरोज़ की अगर बात करें तो 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा ये है हमारा, ये 5 अल्फ़ा 5 बीटा, 5 कॉमन लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा ये आ गया सम ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की अगर बात करें तो 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 6 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 6 9 अल्फ़ा बीटा प्लस 6 बीटा स्क्वायर ये आ गया। सिक्स अल्फ़ा स्क्वायर 6 बीटा स्क्वायर ये 13 अल्फ़ा बीटा है तो 12 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, 6 कॉमन लेंगे इसमें से तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा की होल स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फ़ा बीटा बचेगा तो उसे लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा ये आ गया। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ 5 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा 5/2 है तो यहाँ पे रखे 5 इंटू 5/2 तो ये 25/2 आ गया हमारा। यहाँ पे रखें तो ये 6 इंटू 5/2 का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा 7/2 ये आ गया। इसे सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो है 6 इंटू 25/4 प्लस 7/2 कैंसिल करें तो 3/2 अब ऐड करेंगे तो ये हमारा 82/2 41 हो गया और ये 25/2 तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा 25/2 है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 41 है।
तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, ये हमारा 25/2 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 41, ये आ गया। एलसीएम लेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 2 उधर चला जाएगा। अब ये हमारा पोलिनोमियल हो गया 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82, ये पोलिनोमियल हो गया हमारा। आगे फंक्शन दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये पोलिनोमियल है। अब इसके जीरोस हैं हमारे अल्फा और बीटा। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are alpha square by beta and beta square by alpha। ये निकालना है। तो यहां पे इस पोलिनोमियल के अकॉर्डिंग हमारा सम ऑफ जीरोस जो है वो इक्वल है -b/a के। तो -4 a की वैल्यू हमारी 3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा c/a, तो 1/3, तो ये हमारा 4/3 आ गया। अल्फा इंटू बीटा हमारा 1/3, ये दे रखा है। अब जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें चाहिए उसके जीरोस ये दे रखे हैं, तो इनका सम अगर निकालें तो अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। एलसीएम लेंगे तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइड अल्फा बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का जो फॉर्मूला हमारा तो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा की क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, और डिवाइड में हमारा अल्फा बीटा ये है। अब इसके प्रोडक्ट की अगर बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा स्क्वायर बाय बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, बीटा बीटा कैंसिल हो गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया हमारा। अब इसकी वैल्यू निकालें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी
4/3, तो 4/3 का क्यूब माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी 1/3, और ये फिर से 4/3। अब ये हमारा 4/3, 3 कैंसिल हो गया। इसे सोल्व करें, 64/27 माइनस 4/3 अपॉन 4/3, यह आ गया। आगे सोल्व करें तो एलसीएम हमारा 27, 64 माइनस 36 अपॉन 4/3, 3 से कैंसिल करेंगे ये 9, ये 36 माइनस करें 64 में से, तो 28/9 इंटू 4 से कैंसिल करेंगे ये 7/9 आ गया हमारा। तो 7/9 आया हमारा सम, और प्रोडक्ट तो हमारा डायरेक्ट मिल गया हमें 1/3। इक्वेशन का जो फॉर्मूला है वो x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, x² माइनस सम हमारा 7/9 है इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट हमारा 1/3 है, इक्वल टू 0 पुट करके एलसीएम ले तो ये हमारा 9x² माइनस 7x प्लस 3, और ये 0 की तरफ भेज देंगे 9 को, तो ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया 9x² माइनस 7x प्लस 3, ये पॉलिनोमियल हो गया। आगे यहाँ पे ये डिवाइड में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखनी है, तो 1/3, ये 4/3 की जगह पे 1/3, तो ये 1/3 है, ये 4 से कैंसिल नहीं होगा बस, तो 28/9 आएगा, ये हमारा 28/9 ये है, ये हमारा 1 है यहाँ पे। वन बाई थ्री, तो 28/9, ये आ गया हमारा। आगे अब पॉलिनोमियल दे रखा है x² माइनस 8x प्लस
के। अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 40 और के की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 40 दे रखी है, तो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा -b/a के, -8/1। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा 8 आ गया। बात करें अल्फा इंटू बीटा की, ये हमारा c/a, तो k के इक्वल है। अल्फा इंटू बीटा हमारा इक्वल है k के। अब इसे एक्सपेंड करें, अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर लिखे इसे, तो ये हमारा 8 का स्क्वायर। एक्सपेंड करें इसे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 64। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमारा 40 आ गया, 2 अल्फा बीटा 64, 40 इधर आके माइनस हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 24, 2 से कैंसिल करेंगे तो 12। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी के है, के की वैल्यू हमारी 12 आ गई, तो ये के की वैल्यू होगी हमारी 12। आगे फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर -5x प्लस के। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमारी 1 है और के की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा c/a, ये हमारा। तो अल्फा प्लस बीटा 5 है, अल्फा माइनस बीटा 1 है, ये कैंसिल हो गया, 2 अल्फा हमारा 6 हो गया, अल्फा की वैल्यू हमारी 3, यहाँ पे रखेंगे तो बीटा की वैल्यू हमारी 2, ये आ गई। अल्फा हमारा 3 है, बीटा हमारा 2 है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a, तो 3 इंटू 2 6, ये k की वैल्यू हमारी 6 आ गई। आगे अब पॉलिनोमियल दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c और इसके जीरोज है हमारे अल्फा और बीटा। फर्स्ट पार्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए इसे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर।
एक्सपेंड करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा आएगा, यानी एक्स्ट्रा 2 अल्फ़ा बीटा है वो हटाने के लिए -2 अल्फ़ा बीटा लगा देंगे तो वो हट जाएगा, यही आ जाएगा हमारा। अब सम ऑफ जीरोस जो है हमारा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू होती है हमारी -b/a, और हमारी ये इक्वेशन जो है वो जनरल फॉर्म ही है, तो डायरेक्ट हमारा -b/a ही है। अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा c/a, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी हमारा ये c/a ही है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रखें तो -b/a का स्क्वायर और 2 इंटू c/a, ये हमारा आंसर आ गया। b स्क्वायर -2ac अपॉन में a स्क्वायर, ये हो गया। अब सेकंड पार्ट है अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसे सिंप्लीफाई करें पहले, तो एलसीएम लेंगे, ये हमारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और डिवाइड में अल्फ़ा बीटा, ये आ गया। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा अपॉन में अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी -b/a है, -b/a का स्क्वायर, और ये हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, और ये हमारा c/a, ये हो गया। सोल्व करें तो b स्क्वायर बाई a स्क्वायर -2c/a अपॉन में c/a, ये आ गया। अब एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर हमारा, तो b स्क्वायर -2ac अपॉन में a स्क्वायर c/a, a से ये कैंसिल हो गया, c हमारा यहाँ आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई हमारी b स्क्वायर -2ac अपॉन में ac, ये आ गया हमारा। आगे अब इसी के अंदर इक्वेशन हमारी यही है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और वैल्यू निकालनी है हमें। थर्ड पार्ट है इसका अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की, तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा, इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा की c/a। अब वैल्यू पुट करें तो ये -b/a का क्यूब -3 इंटू c/a -b/a, ये माइनस का क्यूब माइनस b की क्यूब, ये a की क्यूब, ये प्लस 3bc अपॉन में a स्क्वायर, ये आ गया हमारा। आगे
अगला पार्ट है फोर्थ पार्ट, 1/α³ प्लस 1/β³। इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसका एलसीएम लें तो ये हमारा β³ प्लस α³ अपॉन में α³ β³, ये आ गया हमारा। α³ β³ को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की होल क्यूब माइनस 3α बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ये लिख सकते हैं। और इसे अल्फ़ा इंटू बीटा का होल क्यूब। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी माइनस b/a का क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा c/a इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, ये है हमारा। डिवाइड में अल्फ़ा इंटू बीटा c/a की क्यूब, ये है। ये माइनस b की क्यूब a की क्यूब, ये प्लस 3bc बाई a स्क्वायर, ये c की क्यूब बाई a की क्यूब। इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारा माइनस b³ प्लस 3abc अपॉन में a³ c³ बाई a³ कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर आ गया माइनस b³ 3abc अपॉन में c³, ये आंसर हो गया हमारा। आगे फिफ्थ पार्ट है, यही पॉलिनोमियल है। और फिफ्थ पार्ट है हमारा अल्फ़ा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा बीटा आ गया, ये α³ प्लस β³, इसे लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की होल क्यूब माइनस 3α बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड में अल्फ़ा बीटा, ये है हमारा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा माइनस b/a का क्यूब, 3α इंटू बीटा c/a और अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a और डिवाइड में फिर से हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, ये है। तो सोल्व करें इसे तो माइनस β³ a³ प्लस 3bc बाई a स्क्वायर बाई c/a, एलसीएम लेंगे तो ये हमारा a³ माइनस b³ प्लस 3abc
अपॉन सी बाई ए से कैंसिल करें तो ये स्क्वायर सी यहाँ चला जाएगा, आंसर आ गया हमारा -b³ प्लस 3abc अपॉन में सी स्क्वायर इंटू वो ए स्क्वायर इंटू सी, ये आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं वो सारे के सारे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।